दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दूं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट से, अपनी संसदीय सीट से इस्तीफा दे दिया। इसी को लेकर के मैं जनता के बीच में आया हूं जानने के लिए कि जनता का क्या मूड है और क्या सोच रहे हैं इस इस्तीफे को लेकर के। एक एक करके सबसे मैं बात करूंगा और जानूंगा क्या कहना चाहते हैं लोग और क्या कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं अखिलेश यादव। इस सभी चीज़ों पर मैं सबसे एक एक करके बात करूँगा। आइए आपको पब्लिक के बीच में लेकर चलता हूँ और जानता हूँ पब्लिक का मूड क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे भैया खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल झा है। ये जानना चाहता था, अभी जो इस्तीफा दिया है अपने पद से आजमगढ़ से, इसको लेकर के क्या कॉन्सेप्ट दिमाग में क्या सोच? देखिए, प्रदेश की जनता ने 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी को जिस प्रकार से अपना समर्थन, वोट और आशीर्वाद दिया है, उसको देखते हुए कोई भी बड़ा नेता ये फैसला करेगा कि उनके विश्वास का, जनभावनाओं का आदर करते हुए किसी भी नेता को ये करना चाहिए था। और चूँकि अखिलेश यादव एक पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं प्रदेश के और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लोकसभा के सांसद थे, अभी इन्होंने रिजाइन दिया है, तो इस नाते उनको ये लगा और लगना चाहिए ऐसे नेताओं को कि जिस जनता ने इतना 2.5 गुना सीट बढ़ा दी हो, 1.5 गुना वोट परसेंट बढ़ा दी हो, तो ऐसे जनता का विश्वास तोड़ने के बजाय उस विश्वास को और हासिल करने के लिए आने वाले लोकसभा और 2027 में जो विधानसभा चुनाव होगी, उसको देखते हुए और विधानसभा में जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सार्थक रूप से सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने के लिए अखिलेश यादव जी की बहुत आवश्यकता थी। समाजवादी पार्टी के नौजवानों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, दोनों स्थिति को देखते हुए उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और इस निर्णय का स्वागत पक्ष के लोग तो कर ही रहे हैं, विपक्ष और मीडिया के लोग भी कर रहे हैं। तेल देखिए, तेल की धार देखते रहिए। मुझे इतना आश्वस्त मैं आपको करना चाहता हूँ कि 2022 का जनादेश जो उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिया है, हो सकता है कि 2022 पूरे 5 साल ये सरकार ना चले। ऐसी भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ। 5 साल ये सरकार ना चल पाए। आपस की अंदरूनी, जनता ने तो समर्थन दे दिया है, लेकिन आपस की अंदरूनी कलह जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, शिक्षित नेताओं के बीच में है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में और उत्तर प्रदेश नेताओं के बीच में, इससे हम जैसे लोगों को लग रहा है कि 5 साल ये सरकार नहीं चलने वाली है। 5 साल ये सरकार नहीं चलने वाली, ऐसा भैया बोल रहे, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। कैसे क्या है, जो बेरोजगारी को लेकर के हम लोगों में, आप जनता में अफरा तफरी मची हुई है, इससे बड़ी कोई बात थोड़ी ना हो सकती है। आज किसान परेशान है, गरीब आदमी परेशान है, मजदूर परेशान है, हर आदमी परेशान, महंगाई बढ़ती जा रही है। इन सब चीज़ों को लेकर के आज जनता परेशान तो ही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? 5 साल में भी आने वाले समय में पता नहीं क्या क्या हो सकता है। आदमी एक बार सोच रहा है कि क्या आगे, पता नहीं बाबा जी कौन सा कदम उठा लें, या हो सकता है क्या बात कर रहे हैं, पता आदमी बोलने के लिए डरता है। कुछ क्या कैसी बातें की जाए, ऐसा तो है नहीं। विपक्ष के तौर पे कैसा देखते हैं? विपक्ष के तौर पर देखा जाए तो माननीय अखिलेश यादव जी का जो समर्थक हूँ मैं, और वैसे भी उनका कार्यकाल तो अच्छा ही रहा है और हमारे हिसाब से तो उनका ही सत्ता में होना जरूरी था। और इससे बड़ी बात क्या कह सकते हैं? सत्ता में लेकिन आए तो नहीं आए। अब वो तो बाबा जी को भी पहले से पता था, उनको जो एग्जिट पोल आ रहे थे उन्होंने क्लियर कर दिया था मैं 300 प्लस जाऊँगा। और उसके पहले भी भाई ऐसा कैसे हो सकता है, बाबा जी ने ऐसा कैसे डिसाइड कर लिया कि हम 300 पार ही जाएंगे? ऐसा कैसे कोई बोल सकता है? लेकिन उनको पहले से ही पता था हम 300 पार जाएंगे। अब उनके पास कोई सिस्टम था, इसीलिए तो बोल रहे थे। सिस्टम था या जो भविष्यवाणी जो वर्क किया उसको लेकर? नहीं, वर्क तो नहीं किया है, तो सिस्टम था उनका, वर्क तो नहीं किया। हम भी रहे, जनता के बीच में रहे 4-5 साल, हमने भी देखा क्या काम किया, क्या नहीं किया है। और जो इस्तीफा है इसको किस तौर से देख रहे हैं? तो आजमगढ़ के लिए जी। उनके वो अच्छा कर रहे हैं इस्तीफा दे करके, क्योंकि वहाँ करहल की सीट भी देखनी है उनको। माननीय विधायक जी बने वहाँ से, तो वहाँ की भी देखनी है, तो वहाँ की अपेक्षा वो करहल का देखा जा सकता है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा प्रदीप यादव नाम है। अच्छा प्रदीप जी, अभी जो सपा सुप्रीमो ने जो इस्तीफा दिया, इसको लेकर के आम जनता, आम तौर पर अगर बात करूं तो आम जनता क्या सोच रही है? नहीं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो फैसला लिया है, ये बहुत सही फैसला लिया है और ये विपक्ष के लिए जो है बहुत कड़ी चुनौती है। और अभी सरकार बनी नहीं और जो गैस के लिए महंगाई है, ये है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बैठेंगे विधानसभा में और वो जो है आमने सामने की टक्कर रहेगी, उसमें विपक्ष का मुद्दा रहेगा। जैसे गैस की महंगाई है, अभी डीजल है, पेट्रोल है और तमाम भाड़े हैं, जो अगर डीजल पेट्रोल बढ़ जाता है तो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ों को मुद्दा हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठेंगे विपक्ष में और उनका विपक्ष मजबूत है। वो जो है 5 साल तक उनके मुद्दे जो है, आम जनता के जो मुद्दे हैं वो उठाते रहेंगे। वो आम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे वो। अच्छा, आपने अभी जैसे गैस की बात करी और इसके बाद जो डीजल पेट्रोल के भी जो रेट बढ़े हैं, इसको लेकर के अगर आम जनता की बात करूं तो आम जनता की जेब पे कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं, उस पर बहुत काफ़ी फर्क पड़ेगा। अगर मान लीजिए, अगर एक आदमी अगर 1 महीने में सिलेंडर अगर यूज करता है तो अगर 50 रुपये, तो 12 तो मान लीजिए कितना हो गया, 12 पंचे साढ़े नहीं कि 600 रुपये साल का हो गया। तो ये आम जनता कहाँ ढो पाएगी बताइए? पहले डीजल कहाँ ढो पाएगी जो है।
पेट्रोल महंगा है, आदमी कहाँ लेंगे, मतलब बच्चे कैसे जो स्कूल जाएंगे, ये जाएंगे, तो कैसे हो पाएगा। तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी इसमें। अच्छा, एक बात करूं, सरकार तो आपकी आई नहीं, तो किस तरीके से इस सबको हैंडल होते हुए देख रहे हैं? नहीं, हैंडल हमारे ये हम देख रहे, हमारे राष्ट्रीय ने जो इस्तीफा दे दिया है, तो हम लोग में उनके साथ रहेंगे और विपक्ष में बैठेंगे। 5 साल तक हम लोग करेंगे, जो है लोगों को जो है जन जन तक पहुंचाएंगे अपनी जो है मुद्दे अपनी महंगाई का 5 साल तक पहुंचाएंगे उनके साथ में हम। तो सर, आपका नाम क्या है? आशीष कश्यप। आशीष जी, ये बात करें आपसे, अभी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से अपनी संसदीय सीट से इस्तीफा दे दिया है, इसको किस तौर पे आप देखते हैं? दरअसल अगर अखिलेश ये इस्तीफा न देते तो यहाँ पे विधानमंडल दल में उनको शिवपाल जी को अध्यक्ष बनाना पड़ता है ना, जी को नहीं चाहते थे। दूसरी बात, वो प्रदेश की राजनीति करना चाहते हैं, देश की नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो सीट उनकी जो है अभी 2.5 साल में ख़त्म हो जाएगी, ये 5 साल रहेगी, इसलिए। अच्छा, आमतौर पर लोग कहते हैं कि मजबूत विपक्ष के तौर पे खरी उतरेगी सामने, इस पर आपको क्या कहना है? अब ये तो आगे वाला समय बताएगा। पिछले कोरोना में उन लोगों ने विपक्ष के रूप में कुछ नहीं किया। अब अगर उनको जो है जिस प्रकार चुनाव लड़े, वो मजबूत विपक्ष लग रहा था कि बहुत मजबूती से लड़े। अगर ऐसे ही वो मुद्दे उठाते रहेंगे तो विपक्ष, हम लोगों को क्या, हम तो चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो। अच्छा, आम जनता के मुद्दे क्या हैं? क्योंकि कह रहे हैं आम जनता के मुद्दे उठाएंगे कुछ लोग। हाँ, आम जनता के मुद्दे क्या हैं? आपके क्या मुद्दे हैं? भाई, आम जनता के मुद्दे महंगाई होती है, प्रशासन होता है, सुशासन होता है, और लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलें, ये आम जनता के मुद्दे होते हैं। सर, नाम पहले क्या है? मोहम्मद फरीद। अच्छा, मोहम्मद फरीद जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी देख रहे हैं आजमगढ़ से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपना इस्तीफा दे दिया, इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? वो कुछ अपने हिसाब से देख रहे होंगे, इसलिए तो इस्तीफा दिया उन्होंने। अच्छा, विपक्ष के तौर पे किस तरीके से देख रहे हैं आप? मजबूत पार्टी है, अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सपा अच्छा काम करके गई है, और इस बार भी आती तो अच्छा काम करती। अच्छा, दूसरी चीज़, जब मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ तो वो थोड़ा सा अपना मुद्दा उठाते हैं, जैसे महंगाई को लेकर के विपक्ष हमारे मुद्दे उठाएगी, तो वो ज़मीन से जो संसद तक के जो मुद्दे जो उठेंगे आम पब्लिक के, वो क्या है, पब्लिक क्या सोच रही है इसके बारे में? महंगाई तो पहले काफ़ी बढ़ी है। अब पहले 70 में 75 में पेट्रोल था, तब बीजेपी इसके लिए जोर करती थी कि जो है पेट्रोल महंगा है। अब तो बीजेपी खुद सरकार में बैठी हुई है, केंद्र में भी है और यूपी में भी है, फिर भी पेट्रोल 100 रुपये पहुँच चुका है। गैस सिलेंडर 1000 रुपये का पहुँच चुका है, तो महंगाई ज़्यादा हो चुकी है। तो ये सारे मुद्दे आप उठते हुए देखना चाहते हैं? बिल्कुल उठते हुए देखेंगे। हम भी चाहते हैं महंगाई कम हो, क्योंकि इतनी कमाई रह नहीं गई है। जब महंगाई कम होगी तभी आम जनता आगे कुछ सोच पाएगी। तो मजबूत विपक्ष के तौर पे समाजवादी पार्टी को आप देख रहे हैं? बिल्कुल समाजवादी पार्टी को देख रहे थे। फुल बहुमत से हमने वोट भी अपनी दी थी और सरकार भी बनाती, मगर रह गई। सर, आपका नाम क्या है? अशोक कुमार। अच्छा, अशोक जी, मैं ये बात कर रहा हूँ, अभी जो समाजवादी पार्टी के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अभी आजमगढ़ सीट से अपने संसदीय क्षेत्र जो है वहाँ से इस्तीफा दे दिया, इसको लेकर के हम जान रहे थे कि आम जनता क्या सोच रही, तो आप क्या सोच रहे हैं इसको लेकर के? अरे हम क्या सोचे भैया, सोचे क्या, सरकार उनकी बनी नहीं तो क्या सोचा जाए। अच्छा, विपक्ष के तौर पे कैसा देख रहे हैं? विपक्ष तो थोड़ा मजबूत उनका हाई है, विपक्ष तो मजबूत हाई है, मजबूती है। हाँ। अच्छा, आम जनता के मुद्दे क्या होते हैं? कहते हैं कि ज़मीन से लेकर के विधानसभा तक के हम सारे मुद्दे उठाएंगे, तो आम जनता के मुद्दे क्या हैं? वो कौन से मुद्दे हैं जिसको आप चाहते हैं उठते हुए देखना? अब तमाम मुद्दे हैं, जैसे जनता है तो जनता अपनी अपनी मांगे रखती है। हमारी मांग तो ये है कि इसको ज़्यादातर शिक्षा पर बहुत बड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को, हमारे हिसाब से। शिक्षा पर? हाँ, जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह जी रहे, तमाम कॉलेज उन्होंने बनवाए, तमाम व्यवस्थाएं की, और उनको विपक्ष में बैठना चाहिए और विपक्ष में आवाज़ उठानी चाहिए, यही जनता की आवाज़ है। अच्छा, और भी जैसे अभी सिलेंडर के रेट बढ़ गए, इसको डीजल पेट्रोल रेट बढ़ गए, इसको भी लेकर तमाम लोग कहते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? तमाम लोग कहते हैं वो अलग बात है, तमाम लोगों को कहने क्या पता है क्या कहाँ से क्या होता है। हमारी नज़रिया जो हम अपनी नज़रिया बता रहे हैं भाई, लेकिन जो डीजल महंगा होगा वो बाहर से महंगा होगा। मान लीजिए कच्चे तेलों के हिसाब से रेट बढ़ेंगे, उस हिसाब से यहाँ तो रेट बढ़ाएगी सरकार, कहाँ तक अपने पास से पूरा करेगी। तो मेन आपका है शिक्षा पर ध्यान दिया जाए? हाँ, हमारे हिसाब से शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। शिक्षा बहुत गड़बड़ है, और थोड़ा ये आपके कॉलेज जैसे हैं, मतलब बच्चे पढ़ते हैं ये डॉक्टरी लाइन से, एलोपैथ है, होम्योपैथ है और आयुर्वेद है, इन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को। और लगभग सब ठीक है। जब तो महंगाई तो बढ़ेगी, जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो कच्चे तेल महंगे होंगे, कच्चे तेल महंगे होंगे तो ये महंगा होगा, और क्या। तो सर, आपका नाम क्या है? रामाश्रय राय। रामाश्रय जी, अभी आप देख रहे हैं आजमगढ़ से अखिलेश यादव जो संसदीय क्षेत्र था वहाँ से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? अब इसके बारे में पूरी हमको जानकारी नहीं है। अच्छा, मैं ये बात करूं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद करहल से विधायक भी है, ठीक है, तो इसको लेकर के पूरा क्या सोच रहे हैं आप? सोच यही रहे हैं कि लोग उनके अब
पुरानी चीज़ भूल करके कम से कम अब तो सोचे कि क्या बात है, हर जनता तो कह रही हमने वोट दिया, क्यों इस तरह से हुआ। पता चला कि वो पहले ही से डिमांड कर रहे हैं 300 वोट से हम जीतेंगे। कैसे उनको इसका आभास हो गया? अखिलेश को नहीं आभास हुआ, लेकिन उनको हो गया आभास, क्योंकि अब वही सेम हुआ है। विपक्ष के तौर पे कैसा देखते हैं? विपक्ष तौर पर बिल्कुल बता रहे हैं, यंग ब्लड हैं, काम करने वाले हैं, 10-20 साल की गारंटी है अगर उनको जनता मतलब ये कर रही तब। ये भी दावा है, क्योंकि सारे काम देखिए उनके पिताश्री ने हमको यहाँ पर कॉलोनी बसाई, पूरी प्रेस कॉलोनी हमारी, पायनियर प्रेस। तो हम क्या कहेंगे, अब उनके लड़के जब आ गए हैं तो और क्या कहना। अब क्या करेंगे, जब उनको मौका मिलेगा तभी तो मौका उनको मिलने का चांस था, अब बिल्कुल हो रहा था, हमको भी था कि चलो हम, और है भी बहुत कम वोट से ये यहाँ के विधायक जो हैं भाजपा के बहुत कम वोट से जीते हैं, जबकि पूजा शुक्ला जो है वो थी, बल्कि हम कहे भी तो बड़ी खुश हुई, उनके साथ 2 दिन पूरे राउंड में हम गए थे, कैंपेनिंग किए थे जी। आप देख रहे हैं आम जनता है, एक एक करके मैं सबसे बात कर रहा हूँ, सब अपनी अपनी राय मेरे बीच में रख रहे हैं। आप देख रहे हैं ग्राउंड की रिपोर्ट है, मैं पब्लिक के बीच में जा रहा हूँ, एक एक करके सबसे बात कर रहा हूँ और देख रहे हैं किस तरीके से लोग अपनी राय मेरे बीच में रख रहे हैं। जो आजमगढ़ से संसदीय क्षेत्र है अखिलेश यादव का, वहाँ से जो इस्तीफ़ा दिया है, इसके लिए जो पब्लिक की राय वो मैंने आपके बीच में रखी। कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए।